युवाओं को हेमंत सोरेन ने दीवा स्वप्न दिखाया था, झांसा दिया था, बरगलाया था, ठगा था। लेकिन इस बार का युवा अब जग चुका है, जान गया है कि ये युवा स्वप्न बेरोजगारी भत्ता मिला नहीं, 5 लाख नौकरी मिली नहीं, 5 लाख नौकरी मांगने गए तो कहा कि मुर्गी और अंडा बेचिए। इस बार लोगों ने तय कर लिया है कि जो भी देगा भारतीय जनता पार्टी ही देगा। 2024 में हमें आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी को फिर से तीसरी बार देश की बॉर्डर सौंपनी है। भारतीय जनता युवा मोर्चा के अध्यक्ष के नाते झारखंड के युवाओं की आवाज़ को प्रखरता के साथ उठाना हमारी जिम्मेदारी है और हम लोगों ने अलग अलग स्थानों पे अलग अलग तरीक़ों से आंदोलन के माध्यम से और विषय कार्यक्रमों के माध्यम से हम उसको उठाते आए हैं। स्थानीय नीति का विषय लेके आए, हमारे मुख्यमंत्री जी ने बड़ा उसके लिए नारा लगाया था चुनाव से पहले। आज सत्ता में है, स्थानीय नीति बना नहीं पाए, नियोजन नीति बना नहीं पाए, कौन नौकरी के लिए पात्र होता है वो तय नहीं कर पाए। तो ऐसे सरकार जो सिर्फ युवाओं का वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करना चाहती है और हमें लगता है कि युवा मोर्चा जिस और जमाने चलती है उस और जमाना चलता है, सभी जानते हैं। पूरे जमाने ने तय कर लिया है कि फिर से मोदी जी ही सरकार में आएंगे। रांची के धुरुआ में भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा की कार्य समिति की बैठक चल रही है। आपको पता है कि चुनाव बहुत नज़दीक है, सभी पार्टी अपनी तैयारियों में जुट गई है। हमारे साथ युवा मोर्चा के अध्यक्ष किसलय तिवारी जी हैं। आज कार्यक्रम रखा गया है, बैठक चल रही है, अंदर युवा भी पहुंचे हैं। पहले बताइए इस बैठक में कौन कौन शामिल हुए और क्या कुछ तैयारी है बैठक को लेकर के? भारतीय जनता पार्टी समय समय पे अपने कार्यकर्ताओं के अंदर वैचारिक का भाव स्थापित करने के लिए, उनको और ज़्यादा ऊर्जा से काम करने के लगाने के लिए हम लोग कार्य समिति करते हैं। पहले पूर्व के दिनों में जो हमने अपना लक्ष्य निर्धारित किया था उस लक्ष्य को हम कहाँ तक पाए हैं और आने वाले दिनों में हम वो कहाँ तक लेके जाने वाले हैं, इन सारे विषयों को लेकर अलग अलग समय पे कार्य समिति होती है। इस बार थोड़ा कार्य समिति का लक्ष्य दूसरा है, बड़ा है। 2024 में हमें आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी को फिर से तीसरी बार देश की बॉर्डर सौंपनी है। उसके लिए हमें निचले स्तर तक जितना हमने तय किया, जितना हमें वोट पिछले बार मिला है उससे ज़्यादा वोट चाहिए, उससे ज़्यादा लोगों तक हमारी पहुंच चाहिए। सब लोग हमको वोट देने को तैयार बैठे हुए हैं, लेकिन हमको उनके साथ और ज़्यादा तारतम्य बना करके एक एक वोट भारतीय जनता पार्टी के खाते में आए, इसके लिए हम लोगों ने तय किया है कि हमारा जो निचला जो संगठन का संरचना है वो है मंडल, ब्लॉक से भी नीचे 513 मंडल हैं। उन 513 मंडलों को हम लोग और ज़्यादा सशक्त बनाएंगे और ज़्यादा मजबूत बनाएंगे। हमारे कार्यकर्ताओं को और ज़्यादा ताकत के साथ कुछ टास्क दे करके घर घर जाने का लक्ष्य निर्धारित करेंगे, जिससे कि हमारे सारे के सारे लोग जो भी भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद देना चाहते हैं, सब लोग बड़े मन के साथ भाजपा को इस बार 24 में जिताएँ और केंद्र में मोदी जी सरकार बनाएँ। आज पूरे 27 जिला से हमारे इस कार्य समिति की बैठक में जितने डेलीगेट्स अपेक्षित थे, सब लोगों ने शादी का लगन होने के बावजूद भी, ठंड का मौसम होने के बावजूद भी सारे जिले से सारे प्रतिभागी हमारे आए हैं और सबके मन में एक ही उद्देश्य है, झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार को उखाड़ फेंकना। सबके मन में एक ही लक्ष्य है, कांग्रेस की जो गुंडागर्दी है, जो आतताइयों से भरा माहौल है, उनको समाप्त करते हुए फिर से केंद्र में सरकार मोदी जी की और राज्य में सरकार कमल फूल छाप की बनाना। और इसीलिए हम लोग यहाँ पे आए हैं और हमें लगता है कि युवा मोर्चा जिस और जमाने चलती है उस और जमाना चलता है, सभी जानते हैं। पूरे जमाने ने तय कर लिया है कि फिर से मोदी जी ही सरकार में आएंगे। मुख्य वक्ता के तौर पर मैंने अभी नागेंद्र जी को सुना, अपनी बात रख रहे थे युवाओं को लेकर के, संगठन विस्तार को, सशक्तिकरण को लेकर के। तो उनकी बात से क्या लगा आपको सुन करके, क्या समझ में आया? अरे आदरणीय क्षेत्रीय संगठन महामंत्री जी हमारे विचार के एक पोषक हैं, इतने बड़े विचारवान व्यक्तित्व के धनी हैं। उनका जीवन चरित्र ही पूरा विचार, भारतीय जनता पार्टी का विचार उनके अंदर झलकता है। वही विचार, जो विचार जनसंघ का विचार था, जो वही विचार जो भारतीय जनता पार्टी का विचार है, जो हमारे मनीषियों ने, डॉक्टर मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का विचार, उसी विचार को लेकर के आज पहले अटल जी ने सरकार चलाई, अभी मोदी जी चला रहे हैं। आने वाले दिनों में भी हमारे भारतीय जनता युवा मोर्चा के अंदर वही विचार एकदम ताकत के साथ स्थापित हो। लोकतंत्र की बात वो कर रहे थे, गांधी जी का भी उन्होंने नाम लिया मंच से। तो आपको क्या लगता है, किस तरीके से देखते हैं, किस तरीके से युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं को इसे लेनी चाहिए? वो गांधीवाद की बात कर रहे थे, तो उसको किस तरीके से ले रहे हैं? लोकतंत्र की सबसे बड़ी हिमायती पूरे भारत में कोई पार्टी है जिसके अंदर आंतरिक लोकतंत्र भी है और देश में भी लोकतंत्र चाहती है, वो भारतीय जनता पार्टी है। ये किसी परिवार की पार्टी नहीं है।
किसी एक जाति की पार्टी नहीं है, ये किसी एक क्षेत्र और धर्म की पार्टी नहीं है, किसी एक प्रांत की पार्टी नहीं है। ये आम लोकतंत्र में विश्वास करने वाले व्यक्तियों की पार्टी है। और यही मानसिकता बार बार हमारे कार्यकर्ताओं को याद दिलाया जाता है कि आने वाले दिनों में भी जिस तरह से चकाचौंध कांग्रेस के पास है उससे कोई प्रभावित ना हो, बल्कि हमारा विचार सबसे महत्वपूर्ण विचार है, हमारा विचार सबसे श्रेष्ठ विचार है, हमारा विचार लोकतांत्रिक विचार है। इसी विचार को हम लोग अक्सर कार्यकर्ताओं के बीच में जाते हैं, क्योंकि सब यूथ हैं और सब नए नए लोग भारतीय जनता पार्टी में जुड़ रहे हैं, तो इनके अंदर भी विचार का बीजारोपण तरीके से हो और सब लोग आने वाले दिनों में लोकतंत्र के हिमायती बन करके पूरे भारत में काम करें। किसलय जी, युवा की अगर बात हो रही है तो कई मुद्दे हैं झारखंड में जो खास करके स्थानीय यहाँ के उठाते आए हैं, चाहे वो स्थानीय नीति हो, नियोजन नीति हो, ठीक है, खतियान आधारित जो नीति बनाने की बात हो रही थी, और भी कई 60-40 के मुद्दे हैं। तो इन सब चीज़ों को युवा मोर्चा बतौर अध्यक्ष आप कैसे देख रहे हैं, किस तरीके से देख रहे हैं? क्या लगता है कि 24 में ये अड़चने बन सकते हैं आप लोगों के लिए? किस तरीके से आप लोगों को जो झारखंड के जो स्थानीय यहाँ के हैं वो लगातार उठाते आए हैं कि जो स्थानीय मुद्दे हैं उस पर आप लोग मुखर नहीं रहते हैं, तो इसको किस तरीके से देख रहे हैं? भारतीय जनता युवा मोर्चा के अध्यक्ष के नाते झारखंड के युवाओं की आवाज़ को प्रखरता के साथ उठाना हमारी जिम्मेदारी है। और हम लोगों ने अलग अलग स्थानों पे अलग अलग तरीक़ों से, आंदोलन के माध्यम से और भी कार्यक्रमों के माध्यम से हम उसको उठाते आए हैं। नियोजन नीति का मामला हो, स्थानीय नीति का मामला हो, जेपीएससी का मामला हो, पंचायत अभ्यर्थी को बहाल करने का मामला हो, सहायक पुलिसकर्मी को हटाने का मामला हो, डाटा ऑपरेटर, कंप्यूटर ऑपरेटर को नौकरी से बर्खास्त करने का मामला हो, इन सारे मामलों में भारतीय जनता युवा मोर्चा ने बखूबी बढ़ के आंदोलन किया है। हमारे ऊपर कैसे, हमारे कार्यकर्ताओं पर कैसे लाठियाँ खाई हैं हमने, आंसू कैसे गोले झेले हैं। तो ऐसा हम अलग अलग विषयों को लेके हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। आने वाले दिनों में और भी आंदोलन उग्र होने वाला है। लेकिन एक बात मैं आपसे बताना चाहता हूँ, स्थानीय नीति का विषय लेके आए हमारे मुख्यमंत्री जी ने, बड़ा उसके लिए नारा लगाया था चुनाव से पहले। आज सत्ता में है, स्थानीय नीति बना नहीं पाए, नियोजन नीति बना नहीं पाए, कौन नौकरी के लिए पात्र होता है वो तय नहीं कर पाए। तो ऐसे सरकार जो सिर्फ युवाओं का वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करना चाहती है, ऐसे सरकार जो युवाओं को सिर्फ ठगना चाहती है, उस सरकार को भारतीय जनता युवा मोर्चा छोड़िए आम युवाओं ने तय कर लिया है कि जवाब इस बार 24 में देंगे। अभी आप जैसे क्षेत्र जाइएगा या फिर आप जो यहाँ पर पहुँचे हैं अलग अलग ज़िले से आप कह रहे हैं, तो वो किस तरीके से बताएंगे वो जाकर कि वो कैसे स्थानीय नीति जो है, अगर वो उन शासन में आते हैं तो वो किस प्रकार की स्थानीय कैसे परिभाषित करेंगे स्थानीय नीति को? हमारे पूर्व की सरकार ने भी स्थानीय नीति परिभाषित किया था, नियोजन नीति परिभाषित किया था। मैं बताना चाह रहा हूँ, पूर्व की सरकारों ने भी किया था। अभी कोई ऐसा सेट प्लेटफॉर्म आपको बता दूंगा इस पे ऐसा नहीं है। हमारे पूर्व सरकारों ने किया है, उसके साथ नौकरी भी दी है। जो नौकरी दिया तो नौकरी हाई कोर्ट ने माना, सुप्रीम कोर्ट ने। स्थानीय नीति से तो नाराज है ना यहाँ के युवा, 85 की आप जो मैं बता रहा हूँ भाई साहब, मैं बता रहा हूँ वैसी स्थानीय नीति जिसको लोगों को नौकरी मिले, वैसी नीति नहीं जो हाई कोर्ट में जाए खारिज हो जाए। हमारे स्थानीय नीति को किसी ने खारिज नहीं किया है, नाराज है, इसको और ठीक किया जाएगा। लेकिन हमने अब तक जो किया है, जो हमने नौकरी देने का वादा किया था, हमारी रघुवंश सरकार ने नौकरी दिया और वो सुप्रीम कोर्ट भी गया, हाई कोर्ट भी गया, कहीं खारिज नहीं हुआ है। ये जो नौकरियां अभी जो विज्ञापन निकालने का दौर चलता है, जो इनकी जो नीतियां हैं, वो यहाँ से निकलता है, हाई कोर्ट में खारिज हो जाता है, सुप्रीम कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं पड़ती उसको। तो इसीलिए राज्य की जनता को भी कोई उम्मीद है तो भारतीय जनता पार्टी ही उम्मीद है। अच्छा, चलिए एक आखिरी सवाल लेंगे। केंद्र तक तो ठीक है, केंद्र में आप लोग वापसी कर लेते हैं, लेकिन जब बात विधानसभा की आती है तो 19 में आपने सत्ता गंवाई, तो क्या आप लोग मंथन 4 साल में क्या मंथन आप लोगों ने किया? क्या लग रहा है कि क्या युवाओं को लेकर के क्या गलती आप लोगों से हुई थी जो वो भी एक बड़ा कारण बना होगा 19 की सत्ता गंवाने में? तो 24 में किस तरीके से आप लोग वापसी करेंगे युवाओं के मुद्दे को लेकर के? केंद्र में भी सत्ता में आएंगे, राज्य में भी सत्ता में आएंगे। युवाओं को लेकर कोई गलती नहीं हुई थी। युवाओं को हेमंत सोरेन ने दीवा स्वप्न दिखाया था, झांसा दिया था, बरगलाया था, ठगा था। लेकिन इस बार का युवा अब जग चुका है, जान गया है कि ये युवा स्वप्न बेरोजगारी भत्ता मिला नहीं, 5 लाख नौकरी मिली नहीं, 5 लाख नौकरी मांगने गए तो कहा कि मुर्गी और अंडा बेचिए। इस बार लोगों ने तय कर लिया है कि जो भी देगा भारतीय जनता पार्टी ही देगा। Followup.in, like, share and subscribe.